आज का क्वेश्चन है क्लास 8 मैथ्स का। टॉपिक है रेशनल नंबर और बुक है RS अग्रवाल। इसमें रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स को हिंदी में भिन्न संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न के मतलब इसका ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे संख्या होती है, जिसमें से कि ये जो नीचे वाली संख्या है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो ए कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो भी कोई और भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं रेशनल नंबर के। ये रूल्स ये होते हैं कि अगर ये भिन्न संख्या है, ए अपॉन बी है, ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी एक संख्या से ऊपर या नीचे गुणा कर दें, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 से ए में 4 से गुणा कर दिया और बी में भी 4 से गुणा कर दिया, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही होगा। ए इंटू एम, बी इंटू एम, यानी एम अगर हम 4 मान लें तो ए इंटू एम और बी इंटू एम गुणा होने के बाद भी ए और बी के बराबर ही रहेगा। ठीक है, दूसरा अगर ए अपॉन बी है, ठीक है, उसमें हम 4 का यहाँ पे फिर से है कि ए डिवाइडेड बाई एम, यानी 4 से डिवाइड भी कर देंगे, बी में भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से गुणा, ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग करते हैं तो वो संख्या पहली वाली संख्या के इक्वल ही रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है पॉजिटिव जो है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऊपर और नीचे जब सेम साइन के होते, चाहे दो ऊपर और नीचे नेगेटिव हो, माइनस माइनस या ऊपर प्लस और नीचे प्लस, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स का मतलब है चाहे ऊपर माइनस हो, नीचे प्लस हो, या फिर ऊपर जो है प्लस हो, नीचे माइनस, मतलब एक अपोजिट साइन होना चाहिए, ऊपर नीचे में से एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, उसको नेगेटिव रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई भी रेशनल नंबर होगा पॉजिटिव वाला वो ज़ीरो से बड़ा होगा, और जो नेगेटिव होगा वो ज़ीरो से छोटा होगा। इट मीन्स कि अगर ये एक लाइन है, उसका सेंटर पॉइंट ज़ीरो है और यहाँ पे माइनस कोई जो है रेशनल नंबर है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन है और ये ज़ीरो से छोटा है, माइनस वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन 1A का एक्सरसाइज है, 1A का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। पहला क्वेश्चन 20, फिर -30, 35 और -40। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 20 आना चाहिए, पहले वाले क्वेश्चन में नीचे 20 आना चाहिए, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। ठीक है, जैसे ए अपॉन बी है तो बी। ठीक अब वो कह रहा कि -3/5। ठीक है, तो कैसे आएगा 20? ऊपर और नीचे 4 से गुणा करने पर। ठीक है, अगर हम ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 4 3 12 और 5 चौक 20। पॉजिटिव का 20 आ गया। ठीक है, अब ये हम जो 4 लाए हैं ये कैसे लाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज इस क्वेश्चन में -3/5 इंटू 4/4 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई हो गया 12/20 माइनस का, ये तो आंसर आ गया। लेकिन ये आया कैसे, मतलब हमने कैसे ये डिसाइड किया कि हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है? तो चूँकि हमें 20 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को, ये भी डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार 20 में 5 का भाग करके देख लेंगे, आंसर आ रहा 4, तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि -30 लाना है, किसमें? -3/5 में। ठीक है, -30 लाना है, तो हम देख लेंगे कि अगर हम 30 पे डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो आंसर आ रहा है 6। तो अगर हम ऊपर और नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -18/30। ठीक है, अब ये कह रहा है कि माइनस का 30 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर हम करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस का कर देंगे, तो क्या होगा, ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +18 हो जाएगा, और ये जो 30 है ये माइनस में हो जाएगा, तो -30 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आना चाहिए। तो भाई -3/5 में आंसर 35 लाने के लिए हम पहले 35 से 5 का डिवाइडेशन कर देंगे, आंसर आएगा 7। तो इस इट मीन्स कि हमें 7 और 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -21/7×5 ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पे -40, -40 के लिए क्या करेंगे, हम फिर वही काम करेंगे कि -40 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, आएगा 8, 5 और 40, 8 आएगा, ठीक है। और हमारा था -3/5 इंटू 8/8, चूँकि नीचे माइनस का लाना है इसलिए माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ऊपर 8 3 24 प्लस का 24 और माइनस का 40, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। 7 आना चाहिए, किस में आना चाहिए, -42/98। पहले तो हम सिंपली काट के देखते हैं कि आता क्या है। तो ऊपर और नीचे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नवैया 18, ठीक। 7 के पहाड़े से दोनों ही कट जाएगा, 7 3 21, 7 7 89, ये 3/7 आ गया। माइनस है ऊपर, -42 है ना, इसलिए माइनस तो चलेगा ही साथ में। तो ये मैंने इसको 2 के पहाड़े से काटा, फिर 3 के पहाड़े से काटा और ये आ गया, ठीक है। या फिर 42 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, फर्स्ट है ना ट्रिक। अब हम पहले इसका मल्टीपल निकाल रहे हैं, सॉरी फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। 42 का 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7। तो यानी कि 42 का फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3 × 7। दूसरा है 98, 98 का फैक्टर कितना है, 2 चौको 8, 2 नवैया 18, 7 7 49 और 1 एकम 1, यानी कि 98 का फैक्टर क्या हुआ। अभी हम माइनस लेके नहीं चल रहे, माइनस लास्ट में ले लेंगे। 98 का फैक्टर हो गया 2 × 7 × 7। अब इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो ये 2 × 7 यानी कि क्या हुआ, 2 × 7 यानी कि 14। अगर देखा जाए तो हम इसमें -42 डिवाइडेड बाई 14 कर दें और 98 डिवाइडेड बाई 14 कर दें तो हमारा नीचे 7 आ जाएगा। चाहे तो आप कर लीजिए। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, ऊपर आया 3 माइनस का, और 14 दूनी 28, 14 तिहाई 56, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84 और 14 7, 14 छक्के 84, 14 हाँ आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है।